दोस्तों आज का कैप्सूल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, टिल द एंड। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाली है और जैसे उनकी बाकी पोस्ट होती हैं, इस पोस्ट ने भी आग लगा दी, लेकिन इस पोस्ट ने आग लगाई है ईरान के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रपोजल है। अभी प्रपोजल जो है ये बड़ा अटपटा सा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाजों पे अटैक करा या दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, उसकी लागत तकरीबन 24 अरब डॉलर की है। लिहाजा जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के एसेट्स फ्रोजन है, कई देशों में है। हम आपको कंट्री बाय कंट्री बताएंगे कि किस देश में कितना पैसा पड़ा हुआ है ईरान का, जो कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो ईरान में वापस नहीं आ सकता। तो उसी पैसे को इस्तेमाल करके इन सब चीजों की भरपाई की जाएगी। अब ईरान ने इसको बोला है इंसेंडियरी, विच मीन्स आग लगाने वाली चीज है। आप अगर ऐसा काम करेंगे इससे आग लग जाएगी, ये कोई ठीक चीज नहीं है और इससे प्रेसिडेंट गलत सेट होगा। क्योंकि जब हमने वो ट्रेड करी थी, वो ट्रेड थी, वो लीगल ट्रेड थी, वो तो हमारा पैसा है, वो तो हमारा पैसा है। तो अब ईरान बात कर रहा है दोस्तों एथिक्स की और लॉ की। इसमें जो एथिक्स और लॉ की ईरान बात कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहता कि ईरान बात करता है एथिक्स और लॉ की जब वो हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों को हथियार देता है। तो यू कांट बटर योर ब्रेड बोथ वेज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपको सूट करता है आप एथिक्स की बात करते हैं। और ये जो ईरान ने क्वेश्चन रेज करा है, एथिकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन है। ईरान कोई इलीगल बात नहीं बोल रहा है, लेकिन दुनिया ये कहती है कि बाकी जो ईरान काम धंधे करता है वो तो इलीगल है। अब 24 अरब डॉलर ईरान के इस्तेमाल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। अभी ये शुरू नहीं हुआ है सिलसिला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है अच्छा इसमें बाकी जो देश हैं वो मना नहीं करेंगे। दे विल नॉट से एनीथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ मूव अगेंस्ट अमेरिका, बट अगर किसी देश को 2-3 अरब डॉलर कॉम्पनसेशन मिल सकता है तो क्यों न ले। और कहेगा साहब अमेरिका ने दिए, हमने कौन से पैसे लिए तुमसे। आप समझ रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि देखिए अगर अमेरिका ये करता है तो इससे मामला बहुत खराब हो जाएगा। इससे मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ईरान के लिए तो खराब होगा ही, पूरी दुनिया के लिए खराब हो जाएगा। अब मैं देखिए, आई हैव क्रिटिसाइज्ड ईरान वेयर आई फेल्ट दैट ईरान वाज रॉन्ग। मैंने क्रिटिसाइज करा, मैंने हमास, हिजबुल्लाह, हूथियों का नाम लिया, लेकिन फैक्ट ये होता है कि देयर इज एन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। यही चीज रशिया के साथ की जा रही है और आप जानते हैं रशिया के साथ क्या किया जा रहा है। और ये जो रशिया के एसेट्स हैं दोस्तों, ये कहां पर है? ज्यादातर यूरोप में है, मोस्ट ऑफ देम। और जो यूरोप में एसेट्स हैं उनके लिए यह बात की जा रही है कि साहब वो जो एसेट्स हैं, सम पीपल से 250 बिलियन, कुछ कहते हैं 300 अरब डॉलर, इनको कहते हैं कि आप फ्रीज कर दीजिए और इनका इस्तेमाल करिए, यूक्रेन को पेमेंट कीजिए कि यूक्रेन लड़ सके। अभी तक ऐसा कोई कदम उन्होंने उठाया नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप ये अमाउंट ले लीजिए, फिर यूरोपियन बैंक से लोन ले लीजिए, इस अमाउंट को, जो कि रशियन पैसा है, इस अमाउंट को गिरवी रखे और फिर वो पैसा जो लोन का है वो आप यूक्रेन को दे दीजिए। तो बाद में जब भी होगा इससे वो पेमेंट, मतलब कुछ देयर इज सम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दैट दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट सो दैट दे कैन फंड एंड फाइनेंस द वॉर अगेंस्ट रशिया। ठीक है जी। तो ये बात है, किसी भी मुल्क का पैसा इस तरीके से घेरना गलत है। देखिए, वी ऑल कंडेम हमास, we all condemn Hezbollah and we all condemn Iran's role in funding Hamas and Hezbollah। लेकिन जब आप ऐसा काम करेंगे इससे होगा क्या? आप कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इससे यह होता है कि जो बाकी देश अपना पैसा बाहर रखते हैं उनके दिमाग में एक डाउट चला जाता है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कैसे, एट सम लेवल इट ऑल्सो फंक्शंस ऑन ट्रस्ट, इट ऑल्सो फंक्शंस ऑन ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस। ये बैंक वाली बात है, ठीक है। आपने कोई क्राइम करा हो, आपने क्राइम नहीं करा हो, वो बाद की बात है। आप कन्विक्ट हुए नहीं हुए, वो बाद की बात है। अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए आपके पड़े हैं, हम में से किसी के भी, तो आप ये अंधा विश्वास करके चलते हैं कि जब आपकी खुशी होगी वो 1 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं और कोई आपको नहीं रोक सकता। कोई आपको नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग आउट दैट मनी। Nobody can stop you। अब एक बात है, यही विश्वास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो नोट देखे हैं, जैसे भारत की करेंसी है, नोट देखे हैं, वहां पे जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो लिखते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। एक बात कह रहा हूं मैं जनरली कि मैं प्रॉमिस करता हूं बेरर को सम ऑफ 500 रुपीज। अब ये सम ऑफ 500 क्या है?
पहले समझ लेते हैं। सम ऑफ 500 ये है कि ये जो कागज का टुकड़ा है जिसको हम 500 रुपए की वैल्यू देते हैं, क्योंकि उस पर 500 रुपए लिखा गया और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है वहां पे, देयरफॉर ये आरबीआई बैक्ड है। आरबीआई वादा करता है कि इसकी वैल्यू 500 है, वरना उस नोट की वैल्यू 500 नहीं है। वो जो कागज है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, और कितनी होगी उसकी वैल्यू? लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 500 की है और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनर करता है। तो जब आप दुकान में जाते हैं और आप उसको पैसे देते हैं और माल आप खरीदते हैं 450 रुपए का, तो 50 रुपए आपको वापस देता है। एक सिस्टम है ना जो वर्क कर रहा है, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिस पे दुनिया भरोसा करती है, भारतवासी भरोसा करते हैं, रिजर्व बैंक भरोसा करता है। सिमिलरली विद डॉलर, सिमिलरली विद अदर करेंसीज जो कि स्टेबल कंट्री है, उनकी बात कर रहा हूं। एक बिलीफ है सिस्टम में। अब इशू ये होता है जब रूस जैसा देश अपने पैसे बाहर रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है, कई देश करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होता ऐसे है। भारत ने भी अपना सोना जो है वो यूके में रखा था, फिर भारत वापस लेकर आया, फिर भारत ने डॉलर दिए। तो देश अपने जो वॉलेटिलिटी है फॉरेन मार्केट्स की, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए ये सब करते रहते हैं। जहां पे उनको फायदा होता है वहां पे देश करते हैं, अपना मैक्सिमाइज करते हैं, अपना प्रॉफिट कह लीजिए, या अपने आप को इंसुलेट करना किसी थ्रेट से। ये सारा का सारा मामला चलता रहता है। अब रूस का जो पैसा है ये लोग कह रहे हैं हम ले लेंगे। अब ले लेंगे तो अगर कोई और देश होगा, क्या वो वहां पे पैसा डालेगा? सबसे पहले उसके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर रशिया का पैसा ले सकते हो तो मैं कौन सी फिर खेत की मूली हूं भैया, मेरा भी ले लोगे तुम तो। यू विल टेक माई मनी ऑल्सो। दैट कंट्री विल थिंक, लेट्स से स्मॉल कंट्री, दैट कंट्री विल थिंक टुमारो दैट इफ यू कैन टेक रशियाज मनी। सो ये जो पूरा मामला है डोनाल्ड ट्रंप का कि चलो हम 24 अरब डॉलर एक काम करते हैं, ईरान के फंड से हम बाकी लोगों को दे देते हैं। मैं ईरान को ठीक नहीं ठहरा रहा। आई ओपनड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट आई कंडेम ईरान्स funding of Hezbollah and Hamas. But when you start taking a country's money which was earned legally, it was legal then. क्योंकि भारत के पास भी है ईरान के पैसे, मैं इसलिए बता रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा भारत के पास कितने पैसे हैं ईरान के। जब कोई देश लीगली कानून के दायरे में पैसे कमाता है और फिर आप उसको रोक देते हैं, चलो आपने रोक दिया, कोई बात नहीं, आपने रोक दिया क्योंकि आपने सैंक्शंस लगा दिए तो रोक गया। आप किसी और के पैसे खर्च नहीं कर सकते। इससे ग्लोबल सिस्टम पे जो बचा कुचा भरोसा है वो भी क्रैश कर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान के पैसे किस किस देश के पास कितने कितने पड़े हुए हैं, ये जानना जरूरी है। चाइना के पास हैं 20 से लेकर 50 अरब डॉलर। इराक के पास हैं 10 से लेकर 15 अरब डॉलर। भारत के पास हैं 7 अरब डॉलर, यानी कि 7 बिलियन यूएस डॉलर्स। कतर के पास हैं 6 अरब डॉलर। साउथ कोरिया के पास हैं 7 अरब डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हैं 2 बिलियन डॉलर और ओमान के पास हैं 1 बिलियन डॉलर। दोस्तों ये जो हम कह रहे हैं ना साउथ कोरिया के पास पैसे हैं, पहले साउथ कोरिया के पास ज्यादा थे, साउथ कोरिया ने फिर अमेरिका के कहने पे कुछ पैसे, कुछ 6 अरब डॉलर, 6 और 7 बिलियन डॉलर्स ये दे दिए वापस कतर को इसलिए दे दिए क्योंकि अमेरिका से फिर उसके बाद वो 7 अक्टूबर का अटैक हो गया तो कतर में वो फ्रोजन है, तो ऑल ऑफ दैट ये काफी इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ दिस थिंग मनी व्हिच इज गॉन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बट इट ऑल बिलोंग्स टू ईरान। ये जो पूरा ये बहुत ज्यादा पैसा है, ये बहुत ज्यादा पैसा और ये ईरान का पैसा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का जो नया प्लान है वो ये प्लान है कि साहब ईरान को ये वेल्थ डिनाई करो, क्योंकि ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना गलत नहीं है वैसे, देखिए काम एक अलग चीज है जो कर रहा है, लेकिन उसका यह मानना कि अगर ईरान को ये पैसे मिलेंगे फिर ईरान 10 और गलत काम करेगा, वो ईरान करेगा। जब उसके पास पैसे नहीं थे तब भी वो गलत काम कर रहा था। तो किसी का ये सोचना कि जब ईरान मालामाल हो जाएगा वो गलत का अचानक साधु बन जाए, ऐसा तो है नहीं। ईरान ने तो वही काम करने हैं जो ईरान जिसके पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स उनकी रेंज बढ़ाने हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करना है, हर जगह अपना आतंकवाद, ये हमास, हिजबुल्लाह ये सब करना, ये ईरान करेगा। अब ये बड़ा एथिकल डिलेमा बन गया है पूरी दुनिया के लिए। एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सही है? डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स? ये सवाल है दुनिया के सामने कि ठीक है, आप चाहते हैं कि ईरान फंड ना करे कुछ, हमास, हिजबुल्लाह या जो भी आउटफिट्स को फंड करता है, कतैब, हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान इनको फंड ना कर पाए, ये अपनी जगह बात है। लेकिन क्या ईरान का जो पैसा है जो ईरान ने लीगल तौर पे कमाया है, जो कंट्रीज में फ्रोजन है, इंक्लूडिंग 7 बिलियन विद इंडिया,
क्या इसको लेना ठीक है? और अगर इसको लेना ठीक है तो इसकी क्या मैसेजिंग जाएगी पूरी दुनिया को, और क्या बाकी देश फिर बाहर अपना पैसा इन्वेस्ट करने में डरेंगे कि अगर आपका कोई अमेरिका के साथ पंगा हो गया तो हो सकता है अमेरिका आपका पैसा भी वहां पे फ्रीज कर दे और खर्च कर दे? क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए और कमेंट्स में बताइए।